सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। गंगा मैया की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए आज हम गुरु पूजा के ऊपर उपलक्ष्य में सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से उसकी महिमा हम गाएंगे जो संसार में अजर अविनाशी सच्चिदानंद भगवान जो साकार रूप में आते हैं और जगत को अंधेरे से हटा करके प्रकाश की ओर अग्रसित करते हैं। सद्गुरु महाराज जी का, गुरु महाराज जी का जो लक्ष्य है, जो संकल्प होता है, जो ईश्वर आता है, ईश्वर संसार में आते हैं, जब साकार में आते हैं तो साकार में आने का ही पूजा होता है। और गुरु महाराज जी कोई साधारण नहीं होते हैं। आज संसार में बहुत लाखों सद्गुरु हैं, लाखों करोड़ों गुरु हैं, जिनका अपना अपना स्वभाव, अपना अपना तौर तरीके से समाज को दिशा देते हैं। लेकिन धर्मशास्त्र क्या कहता है? रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं, जब जब होहि धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि हरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब धरि हरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जनों, गुरु महाराज जी का जो भगवान का साकार में आने का कारण यही है, धर्म की रक्षा करने आते हैं, अंधकार को दूर करने आते हैं। सज्जनों, अज्ञानता को दूर करने आते हैं। सज्जनों, क्यों? सद्गुरु वो होते हैं जो सत्य का ज्ञान कराते हैं। सद्गुरु ये सब्जी और दाल भात का कौर नहीं होता है कि हम जहाँ गए, हाँ जी वह गुरु जी कह दिया, गुरु जी बन गए, गुरु जी कहला गए, सब दक्षिणा मिल गया, गुरु बन गए। कंठीन माला दे दिया, गुरु दे दिए, हो गए, बन गए। ऐसा नहीं है। धर्मशास्त्र कहता है कि जब परमात्मा साकार रूप में आता है, जब संसार में धर्म की हानि होती है, मानवता के अंदर में मानवता नहीं रहता है, द्वेष भाव रहता है, अवगुणों का खान बन जाता है, तब महापुरुष का अवतार होता है। संतों का रूप में, महापुरुष के रूप में, सद्गुरु भगवान का रूप जो है अवतार होता है। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है संसार में, तब तब परमात्मा का अवतार होता है और साकार रूप में आते हैं। साकार में रूप में आने के बाद कंठीन माला नहीं देते। कंठीन माला देने वाला तो माया का पुजारी होता है। माया का पुजारी जो होता है, माया का ही चीज देता है। मगर जो सद्गुरु महाराज जी होते हैं, जो गुरु महाराज जी होते हैं, जो साकार में भगवान आते हैं, ईश्वर आते हैं, वह जीवन में हम जीवों को उद्धार करने के लिए अपना ज्ञान देते हैं, अपना रूप का दर्शन कराते हैं और अपना ही जीवन का जो उनका जीवन है
जीवन का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को हम लोगों को बताते हैं, जीवन में परिवर्तन लाते हैं, अंधकार से हटा करके उजाले और प्रकाश के तरफ ले जाते हैं। यही है सच्चे महापुरुषों का लक्ष्य होता है, यही है महापुरुषों का कार्य होता है और सद्गुरु महाराज जी का भी यही कार्य होता है। जो हमारे अंदर की जो आत्मा है, वो जो आत्मा हमारे सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, जो हमारा जीवन चल रहा है, सांसों को चला रहा है, श्वास के द्वारा हमारा जीवन चल रहा है और श्वासों में ही के द्वारा आत्मा का बोध होता है। तो उस ज्ञान को, उस श्वासों को बताने वाला, उस श्वास को जो ज्ञान कराने वाला जो वस्तु है, परमात्मा का जो ज्ञान है, वो श्वासों में छिपा हुआ है। इसीलिए हमारे संत कहते हैं कि श्वास श्वास सिमरन करो, नहीं वृथा खोए, ना जाने इस श्वास का आवन हो न होए। इस श्वासों का ही संतों ने कहा है कि श्वासों का ही कीमत है। इन बाहरी साधनाओं का कीमत नहीं है। जो बाहरी साधनाओं के द्वारा हम जीवन को चलाना चाहते हैं, हम इन सांसों को, ये बाहरी साधनाओं से हम सांसों को जो है हम तोड़ते हैं, मोड़ते हैं, उठा पटक करते हैं, रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। सज्जनों, ये गुरु नकली जो साधारण संसारिक गुरु होते हैं, इन तत्वों को बता करके मनुष्य को भुलाते हैं, भरमाते हैं संसार माया के तरफ। माया के मायावी जो होता, माया का जो पुजारी होता है, वो माया का ही मार्ग बताता है। सज्जनों, इसलिए हम आज व्यास पूजा मना रहे हैं, मनाएंगे और सब जगह जगह जो है अपने अपने गुरु की पूजा करेंगे। क्यों? इसलिए कहा जाता है कि गुरु महाराज जी, गुरु क्या है? गुरु का रूप इसलिए भगवान का रूप दिया जाता है, चाहे वो किसी भी पथ में हो, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो किसी कलाकारी में हो, चाहे वो किसी दिशा में, कई अगर दिशा टेक्निकल वर्क में हो, उनको गुरु का रूप, भगवान का रूप दिया गया है। इसलिए उसको कहा शास्त्रों में कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विचार करिए, यहाँ क्या कह रहा है? गुरु साक्षात पार ब्रह्म है, परमेश्वर साक्षात भगवान कहा जाता है। यह न कि गुरु को तो भगवान का रूप दिया गया, माना जाता है, विश्वास किया जाता है कि भगवान का रूप में हमें जीवन दिया है, उन्होंने सिखाया, ज्ञान दिया, कर्म करना सिखाया। मगर सदगुरु उसे कहा जाता है, जो सच्चा गुरु उसी को कहा जाता है, शास्त्रों में वर्णित है, जो हमारे अंदर छुपा हुआ परमात्मा का जो ज्ञान है, आत्मा का जो स्वरूप है, उसको दर्शाता है। वो है सच्चा गुरु, जो हमारे जीवन का जो लक्ष्य को प्राप्त कराता है। गुरु का अर्थ यही होता है, गुरु का मतलब होता है अंधकार से उठा करके, हटा करके उजाले के तरफ ले जाता है, वो है गुरु। तो संसार की शिक्षा भी एक उजाला है, लेकिन वह उजाला सिर्फ सीमित संसार तक ही है, संसार के कर्मों तक ही सीमित है, संसार के जीवन को चलाने तक ही सीमित है। सज्जनों, लेकिन जीवन में हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारा जो मूल तत्व है, वह ईश्वर है, श्वास है, जो श्वासों के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है, जहाँ पर मन जा कर के अस्थायी हो जाता है और मन को जो है फिर वहाँ पर लगाया जाए। इसीलिए कहा चित्त वृत्ति निर्दोष्य निरोधस्य। हमारे संतों ने कहा चित्त वृत्ति निरोधस्य। योग वह है जो हमारा चित्त को शांत कर दे, जो मन के विचलित है, जो हमारा मन दौड़ रहा है संसार में, वहाँ से हटा करके हमारा परमात्मा में योग कर दे, मिला दे, वह है चित्त वृत्ति निरोधस्य योगा। ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। यह महापुरुष जो साकार में आते हैं, भक्ति हम साकार का होना चाहिए, निराकार का भक्ति नहीं होता।
निराकार का हम अनुभव कर सकते हैं, लेकिन भक्ति तो स्वर्ग साकार का होता है। साकार का भक्ति से ही हमें जो है निराकार का बोध होता है। जब तक हम सेवा, भक्ति, भजन, साधना जो कुछ है साकार से ही प्राप्त होता है। जब तक हम साकार में, जब तक हम सेवा नहीं करेंगे, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तब तक हमें अविनाशी तत्व का बोध नहीं हो सकता। आज ब्रह्म के नाम पर ब्रह्म ज्ञानी बनते हैं, सारा संसार ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं, ब्रह्म ज्ञानी है। वास्तव में क्या ब्रह्म की प्राप्ति शब्दों से है? बाहरी साधनाओं से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है क्या? नहीं होती है सज्जनों। बाहर की प्राप्ति, बाहर की साधनाओं से सभी भी भक्ति साधना परमात्मा का नहीं हुआ। इसलिए जब तक सद्गुरु जो साकार जो परमात्मा आते हैं, राम कृष्ण जैसे, गौतम महात्मा बुद्ध जैसे, नानक महावीर जैसे, ऐसे महापुरुषों के जब पदार्पण होता है संसार में, जब आते हैं, तब जाकर के वो आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। कबीरदास जैसे, तुलसीदास जैसे, ऐसे संत, मीराबाई जैसे भक्त जैसे, ऐसे लोगों का जब पदार्पण होता है, ऐसे संत जब संसार में होते हैं, तभी जाकर के आत्म का ज्ञान होता है। और तब हम सांसों की जो हमारी जो कीमत है हमें प्राप्त होता है, हमको मालूम होता है हमको। क्यों? ये साधारण चीज़ नहीं है। लोग कहते हैं कि हम ब्रह्म का, हम तो सांस प्राणों को खींचते हैं, प्राणों को लेते हैं। अच्छी बात है, करते हैं, हमें थोड़ा देर के लिए तसल्ली हो जाती है, लेकिन वास्तव में जो है हम बम्बई जाने वाला गाड़ी में कलकत्ता जाने वाला गाड़ी पर बैठ जाएंगे तो हम जो कलकत्ता बम्बई नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हम फिर भटक, जब एक बार कलकत्ता पहुंच गए, फिर वहां से बम्बई जाने के लिए जो हमारा जो टाइम टेबल था वो ख़त्म हो जाएगा। क्यों? साधना हमारी टूट जाएगी, हमारी जो लक्ष्य है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर हम पता नहीं कब पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे, गाड़ी मिलेगी कि नहीं गाड़ी मिलेगी। टेढ़े मेढ़े जाओगे तो बहुत समय लग जाएगा, और हम सीधा लक्ष्य तक, गुरु महाराज जी का कहते हैं, सदगुरु वो होता है जो सीधा लक्ष्य, रास्ता मार्ग बताता है, लक्ष्य बताता है, जो थोड़े में ही जो पहुंच जाता है। तो ज़्यादा नहीं कहेंगे, हम संक्षेप में कहेंगे, सब ज्ञानी है, सब वेदांती हैं, सब रामायणी हैं, सब रामायण पढ़ते हैं, वेद शास्त्र पढ़ते हैं, श्लोकों के ज्ञाता हैं, आचार्य है, शास्त्री हैं, सब हैं। सारा संसार जो है ज्ञान से परिपूर्ण है। लेकिन जब तक सदगुरु के द्वारा जब तक हम परमात्मा का ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक हमारा जीवन अधूरा है। और बाहरी साधनाओं से अगर हम उसका प्रक्रिया को हम पर संचालित करते हैं तो हम कभी साधना में परिपूर्ण नहीं हो सकते। चाहे कितना बड़ा योग साधना वाला योगी बन जाए, चाहे वो कितना भी वो महंत बन जाए, महामंडलेश्वर बन जाओ, लेकिन जब तक अगर आत्मा और परमात्मा का मिलन नहीं हुआ है तब तक हमारा जीवन सफल नहीं होगा। तो सतगुरु का गुरु पूजा हम जो है मना रहे हैं और सब मनाएंगे, और सबका जो है गुरु पूजा तो सदा हमेशा गुरु पूजा मनता है। 8 पहर 64 घड़ी हमारे गुरु महाराज जी के चरणों में ही सदा पूजा करना ही ये सदा 12 मासी पूजन होता है गुरु महाराज जी का। लेकिन विशेष करके एक साल में याददाश्त के लिए, भक्तों को हौसला देने के लिए, भक्तों को शक्ति देने के लिए गुरु महाराज जी अपनी आशीर्वाद के द्वारा उनको एक शक्ति देते हैं कि तुम जो है कभी हम उस तक अपने आप को न भूलो। गुरु महाराज जी का ये शिक्षा होता है कि अपने आप को न भूलो, अपने आप में चेतन हो, जो ज्ञान है तुम्हारा उसको तुम जगाते रहो, और जगाना ही जगाओगे तभी जाकर के हमारी आत्मा का उन्नति होगा। अगर हम जगाएंगे नहीं अपनी आत्मा को, आत्मा की हम अगर माया के अंदर की लपेट के रखेंगे
तो आत्मा का उद्धार कभी नहीं हो सकता। इसलिए हमें आत्मा को माया से बंधन से मुक्त होने के लिए जो काई जमी हुई है, कचरा जमा हुआ है कब शीशे के अंदर दर्पण के हृदय रूपी दर्पण में, उसको मिटाने के लिए हमें गुरु महाराज जी के चरणों में सदा ध्यान भजन सिमरन होना चाहिए और गुरु महाराज जी का चरण में ही हमारा जीवन होना चाहिए। सदगुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में सदा हमारा जीवन होना चाहिए। इसलिए ज़्यादा न कहते हुए अपने उस सांसों को समझें और अपने उस आत्मा को जानें और जो हमारे अंदर में जो शब्द विराजमान है उसको प्राप्त करें, प्रकट करें, ऊर्जा को प्राप्त करें। अष्ट सिद्धि नवनिधि की जो दाता है उसको प्राप्त करेंगे तो हमारा अष्ट सिद्धि नवनिधि भी जो है हमको अपने आप ही मिल जाएगा। गुरु महाराज जी के आशीर्वाद कृपा से हमें सब कुछ मिलेगा। इसलिए ज़्यादा न कहते हुए थोड़ा कहना, ज़्यादा समझना, ये हमारी इसी के आधार पर जो है हम अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो गंगा मैया की जय, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय।